तो मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से 900 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। फसलों, जानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। रिसर्च हाउस की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि ज़मीन देर से खुश्क होने के बायस गंदम के बवाई में ताख़ीर होगी। रवा माली साल बरआमदात कम और दरआमदात ज़्यादा होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम का दरआमदी बिल 1 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। चावल की फसल को नुकसान पहुंचने और तरसील में कमी का इम्कान भी सामने आया है, जबकि मवेशियों के नुकसान की वजह से गोश्त और मुर्गी की कीमतें बढ़ने का भी इम्कान है। रवा माली साल के दौरान अफरात ज़र की शरह नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। तो इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शहरियार जंजुआ से। जी शहरियार, मज़ीद इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आगाह कीजिएगा। देखिए, ब्रोकरेज हाउस है JS, जिसकी ये रिसर्च रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट पे बेसिकली जो ये सैलाब के मालियाती नुकसानात हैं उसके बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस सैलाब से 2010 और 11 में जो सैलाब आया था उससे ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि कम से कम 900 अरब रुपए है, जबकि इससे ज़्यादा भी ये नुकसानात पहुँच सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है क्योंकि अब सैलाब से हुकूमत को इमदादी कामों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हुकूमत अपना जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाएगी। इस सैलाब से मवेशी बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में हलाक हुए हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है, बड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, छोटी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से आने वाले अरसे में मुल्क में एक महंगाई का नया तूफान आएगा। और बताया गया है कि गोश्त, सब्जी और दीगर जो अजनास हैं उनकी कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच सकती हैं और मुल्क में महंगाई भी नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है क्योंकि अभी मुल्क भर की ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं, जो ज़रई ज़मीनें हैं, वो सारी पानी में डूबी हुई हैं। इनको खुश्क होने में मज़ीद 2 से 3 माह लग सकते हैं, जिसकी वजह से गंदम की बवाई ताख़ीर से होगी और गंदम की बवाई ताख़ीर से होने की वजह से गंदम की अच्छी फसल हासिल नहीं हो सकेगी, जिसके बायस 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की हमें मज़ीद गंदम इस माली साल में इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। इसके अलावा चावल की लास्ट ईयर हमने जो एक्सपोर्ट की थी वो 2.5 अरब डॉलर थी। इस साल चावल की फसल भी नुकसान में जाएगी और इसके अलावा कपास की फसल भी नुकसान में जाएगी। ये दोनों जो कमोडिटीज़ हैं ये भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो दरामदी बिल है वो बहुत बढ़ जाएगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मुतासिर होंगी, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपास की वजह से मुतासिर हो सकती है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस सैलाब से पाकिस्तान का, सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मवेशियों की हलाकत से, ज़रई अजनास की कमी की वजह से आने वाले अरसे में जो हमारी ज़रई जो हमारी शरह नमू है उसमें कमी हो सकती है। ज़राअत हमारी जो GDP है उसमें तकरीबन 20-22% का हिस्सा रखती है। इस वजह से पाकिस्तान के आने वाला जो पाकिस्तान का फिस्कल ईयर है इसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना उठाना पड़ सकता है। जी, तो पाकिस्तान को आगे लॉन्ग टर्म में मुश्किलात का सामना उठाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया शहरियार जंजुआ, हमें अपडेट कर रहे थे।